हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 6 साइंस का चैप्टर 2 कंपोनेंट्स ऑफ फूड, राइट, जिसका मैंने पार्ट 4 तक वीडियो बना दिया है। जिन्होंने भी उन वीडियोस को नहीं देखा वो जल्दी से भी जाएं, उन वीडियोस को कंप्लीट करके आएँ ताकि ये वीडियो भी आपको समझ में आए। ठीक है, उन सभी वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप वो वीडियोज़ ईजिली देख सकते हैं। और ये है इस चैप्टर का पार्ट 5, जो कि इस चैप्टर का लास्ट पार्ट है। ठीक है, तो चलिए जल्दी से इस चैप्टर को करते हैं कंप्लीट। Bujo thought that fats would be the best foods to eat all the time. तो ये बॉय है, ये है बूझो। ठीक है, बूझो सोच रहा है कि अगर हम हर समय फैट्स खाएं तो ये बेस्ट फूड है खाने के लिए, ऐसा सोच रहा है। ठीक है, अ कटोरी ऑफ फैट विल गिव मच मोर एनर्जी देन अ कटोरी ऑफ कार्बोहाइड्रेट रिच फूड, इजंट इट? अगर हम एक कटोरी फैट रिच फूड खाते हैं और एक कटोरी कार्बोहाइड्रेट रिच फूड खाते हैं तो सबसे ज़्यादा एनर्जी हमें किस फूड से मिलेगी? सबसे ज़्यादा एनर्जी हमें फैट रिच फूड से मिलेगी, राइट। जैसे कि हमने इस चैप्टर में पढ़ा भी था, है ना, कार्बोहाइड्रेट के कंपेयर में फैट्स हमें ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है, राइट। तो क्या ये बात सही है? जी हाँ, बिल्कुल सही है। सो ही एट नथिंग बट फूड रिच इन फैट्स, फ्राइड फूड लाइक समोसा एंड पूरी, मलाई, रबड़ी एंड पेड़ा। तो बूझो ने इसी कारण अपनी डाइट में फैट रिच फूड इंक्लूड किया। ठीक है, उसमें क्या क्या था? फ्राइड फूड थे जैसे कि समोसा, पूरी, मलाई, रबड़ी एंड पेड़ा। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों में मैक्सिमम अमाउंट में फैट रहता है, राइट। तो बूझो ने क्या किया? सभी फूड को छोड़कर बस इन्हीं सभी चीज़ों को खाने लगा। ठीक, क्योंकि बूझो को बताया गया था कि फैट रिच फूड ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक है, डू यू थिंक ही वॉज राइट? क्या आप सोचते हो कि ये सही कर रहा था? बताइए। नो, ऑफकोर्स नॉट। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, ये बिल्कुल भी सही नहीं कर रहा था। इट कैन बी वेरी हार्मफुल फॉर अस टू ईट टू मच ऑफ फैट रिच फूड्स एंड वी मे एंड अप सफरिंग फ्रॉम अ कंडीशन कॉल्ड ओबेसिटी। जो बूझो ने किया वो बिल्कुल ही गलत था। ठीक है, अगर हम लोग बहुत ज़्यादा फैट रिच फूड खाते हैं तो इससे हमारे बॉडी को बहुत ही नुकसान हो सकता है। ठीक है, इसका रिजल्ट क्या होगा? हम लोग ओबेसिटी के शिकार हो जाएंगे। ठीक है, ओबेसिटी क्या होता है? मोटापा, है ना। तो इससे हमारा बॉडी फैट हो जाएगा, ठीक, और हम लोग ओबेसिटी के शिकार हो जाएंगे। ठीक है, जिस तरह बूझो हो गया है। आपने बूझो को देखा? ये देखिए बूझो को, किस तरह ये बूझो ओबेसिटी का शिकार हो गया है। क्यों? क्योंकि इसने बहुत ही ज़्यादा, एक लिमिट से ज़्यादा फैट रिच फूड खाया, है ना। क्योंकि हमारे बॉडी को हर तरह के न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है, राइट। हमारे बॉडी को सिर्फ फैट रिच फूड की जरूरत तो नहीं होती है ना, हमारे बॉडी को हर तरह की न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है, राइट, और वो भी बैलेंस अमाउंट में, है ना। इसलिए हमें कहा जाता है कि हमें बैलेंस डाइट रहना चाहिए। बैलेंस डाइट मतलब कि ऐसा फूड जिसमें हर तरह के न्यूट्रिएंट्स पाया जाए। ठीक है, उसी को तो हम बैलेंस डाइट बोलेंगे, राइट। तो बूझो ने बहुत ही गलत किया, आप ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिएगा। ओके, टॉपिक इज डेफिशिएंसी डिजीजेज। ठीक है, तो डेफिशिएंसी डिजीज का मतलब क्या होता है? जब हमारे बॉडी में किसी एक न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है तब हम डिजीज से सफ़र करने लगते हैं। ठीक है, और उस डिजीज को हम बोलते हैं डेफिशिएंसी डिजीज। ठीक है, तो बहुत अलग अलग तरह के डिजीज होते हैं अलग अलग न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से। ठीक है, तो चलिए इस टॉपिक को पढ़ते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। अ पर्सन मे बी गेटिंग इनफ फूड टू ईट बट समटाइम्स द फूड मे नॉट कंटेन अ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट। एक पर्सन को जितनी फूड की जरूरत होती है खाने के लिए उतना फूड वो खा भी लेगा। ठीक है, लेकिन ये पता नहीं है कि उस फूड में वो न्यूट्रिएंट्स है भी या नहीं है, है ना। तो बस हमारे फूड खा लेने से काम नहीं चलेगा, हमें ये भी देखना है कि हम कौन सा फूड खा रहे हैं, क्या उस फूड में न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है या नहीं है, ये भी हमें देखना बहुत ही जरूरी है ना। If this continues over a long period of time, the person may suffer from its deficiency. अगर एक लंबे समय तक इसी तरह चलता जाए, जो फूड हमें मिल रहा है बस वो हम खा जा रहे हैं, ये भी हम नहीं देख रहे हैं कि उस फूड में वो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है भी या नहीं है ना। अगर हम लंबे समय तक इसी तरह फूड खाते जा रहे हैं तो उस पर्सन को डेफिशिएंसी हो सकती है। ठीक है, वो सफर कर सकता है डेफिशिएंसी, मतलब कि उस न्यूट्रिएंट की कमी से वो सफर कर सकता है। ठीक है, अगर लंबे समय तक आपके बॉडी को वो न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेगा तो उससे क्या होगा? उससे आपके बॉडी को उस न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाएगी। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं डेफिशिएंसी, है ना। डेफिशिएंसी ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट्स कैन कॉज डिजीजेस और डिसऑर्डर इन आवर बॉडी। ठीक है, एक या एक से अधिक न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी से हमारे बॉडी में डिजीजेस हो सकती है या फिर डिसऑर्डर हो सकती है हमारे बॉडी में। ओके,
Diseases that occur due to lack of nutrients over a long period are called deficiency diseases. अगर बहुत लंबे समय तक उस न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जा रही है, ठीक है, तो उस कमी की वजह से एक डिजीजेज होता है, उसे हम बोलते हैं डेफिशिएंसी डिजीजेज। ओके, तो ये डेफिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछ सकता है। ओके, तो आप इस डेफिनेशन को याद कर लीजिएगा। ओके, तो आप समझ गए डेफिशिएंसी डिजीज क्या होता है? जब हमारे बॉडी को किसी तरह का एक न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहा है बहुत लंबे समय तक, ठीक है, बहुत लंबे समय तक वो न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पा रहा है, तो उससे डिजीज हो जाती है, जिसे हम बोलते हैं डेफिशिएंसी डिजीज। ओके, इफ अ पर्सन डज नॉट गेट इनफ प्रोटीन इन हिज और हर फूड फॉर अ लॉन्ग टाइम, he or she is likely to have stunt growth, swelling of face, discoloration of hair, skin disease and diarrhea. अगर किसी एक पर्सन को लंबे समय तक उसके बॉडी में प्रोटीन नहीं दिया जा रहा है, तो क्या होगा? उसका ग्रोथ रुक जाएगा। स्टंट ग्रोथ मतलब उसका ग्रोथ रुक जाएगा, उसका फेस फुला फुला दिखेगा, ठीक, और उसके बाल के रंग भी हट जाएंगे। स्किन डिजीजेस भी हो सकते हैं और डायरिया भी हो सकता है, ठीक है। ये सभी डिजीजेस हो सकते हैं प्रोटीन की कमी से। ओके, तो ये आपको पूछ सकता है कि प्रोटीन की कमी से कौन कौन से डिजीजेस होते हैं, तो आप ये लिख सकते हो। ओके, इफ द डाइट इज डेफिशिएंट इन बोथ कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, द ग्रोथ में स्टॉप कंप्लीटली। ठीक है, अगर डाइट में कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन बहुत लंबे समय तक नहीं लिया जा रहा है, तो क्या होगा? उस बॉडी का ग्रोथ रुक जाएगा कंप्लीटली, है ना। Such a person become very lean and thin and so weak that he or she may not even be able to move. और ऐसे पर्सन बहुत ही पतले दुबले हो जाएंगे और बहुत ही कमजोर हो जाएंगे, इतने कमजोर हो जाएंगे कि वो हिल भी नहीं पाएंगे, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की कमी की वजह से। ओके, तो ये डिजीज होगा। Deficiency of different vitamins and minerals may also result in certain diseases or disorder. ठीक है, some of these are mentioned in table 2.3. विटामिन और मिनरल्स की कमी से भी बहुत सारे डेफिशिएंसी डिजीज होते हैं और डिसऑर्डर होते हैं, जो टेबल नंबर 2.3 में डिस्कस किया गया है। ठीक है, तो चलिए टेबल 2.3 को देख लेते हैं। सो गाइस, ये देखिए टेबल 2.3, सम डिजीज डिसऑर्डर कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स। ठीक है, तो ये सभी डिजीज ऑफ डिसऑर्डर है जो विटामिन और मिनरल्स की कमी से होते हैं। फर्स्ट देखिए विटामिन और मिनरल कौन कौन से हैं, डेफिशिएंसी डिजीज कौन से हैं और सिम्टम्स क्या है। ठीक है, विटामिन ए की कमी से क्या होता है? लॉस ऑफ विजन हो जाता है। ठीक है, हमारी देखने की क्षमता छिन जाती है, पुअर विजन हो जाता है, धुंधला धुंधला सा दिखता है। लॉस ऑफ विजन इन डार्कनेस नाइट, रात में हम देख ही नहीं पाते हैं। समटाइम्स कंप्लीट लॉस ऑफ विजन, या फिर हम कभी देख ही नहीं पाएंगे। ठीक है, तो विटामिन ए की कमी से ये सब होता है। विटामिन B1 बेरी बेरी, ठीक है, डेफिशिएंसी डिजीज का क्या नाम है? बेरी बेरी। इससे क्या, इसके सिम्टम्स क्या है? वीक मसल्स वीक हो जाते हैं एंड वेरी लिटिल एनर्जी टू वर्क, और बहुत ही कम एनर्जी मिलता है किसी भी वर्क को करने के लिए। विटामिन सी, इसके बारे में ब्लीडिंग गम, ठीक है, गम ब्लीड करने लगता है। वुड टेक लॉन्गर टाइम टू हील, और हमारे जो गम है वो ब्लीड करने लगते हैं और बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है इसे हील होने में। विटामिन डी, रिकेट, ओके, बोन्स बिकेम सॉफ्ट एंड बेंट, बोन सॉफ्ट हो जाते हैं और मुड़ जाते हैं। ठीक है, कैल्शियम की कमी से क्या होता है? बोन एंड टूथ डिके, इससे क्या होता है? वीक बोन कमजोर हो जाती है। टूथ डिके मतलब कि दांत सड़ जाते हैं। आयोडीन, गोइटर, ग्लैंड्स इन द नेक अपेयर स्वेलन, मेंटल डिसेबिलिटी इन चिल्ड्रन, तो नेक फुला फुला सा दिखता है और मेंटल एबिलिटी चिल्ड्रन में हट जाती है। आयरन से क्या होता है? एनीमिया होता है, वीकनेस आता है। ओके, सो गाइज आप इस टेबल को याद कर लीजिएगा, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो गाइज वापस टॉपिक में आते हैं। ऑल डेफिशिएंसी डिजीजेज कैन बी प्रिवेंटेड बाय टेकिंग अ बैलेंस डाइट। ठीक है, ये जितने भी डेफिशिएंसी डिजीज आपने देखे उन सभी से बचा जा सकता है अगर हम बैलेंस डाइट लें। ठीक है, अगर हम अपने डाइट में सारे न्यूट्रिएंट्स लें, ठीक है, तो हमें ये डेफिशिएंसी डिजीज होगी ही नहीं, है ना। तो बैलेंस डाइट से हम इस डेफिशिएंसी डिजीजेस से बच सकते हैं। ओके, in this chapter we asked ourselves the reason why widely varying food from different regions had a common distribution. हमें इस चैप्टर में अपने आप से पूछना है इतनी सारे वैरायटी ऑफ फूड के पीछे क्या रीज़न है। ठीक है, और डिफरेंट कंट्री में आप देखिए कि बहुत तरह के फूड खाए जाते हैं, राइट, लेकिन भी उन सभी का डिस्ट्रीब्यूशन कॉमन है। कॉमन कैसे हुआ? अगर ग्रेन्स, जैसे कि हमने पंजाब में देखा था, पंजाब में मक्की की रोटी खाई जाती है, ठीक है, लेकिन वो क्या चीज़ से बना हुआ रहता है? वो ग्रेन से बना हुआ रहता है, राइट। तो ग्रेन, ठीक है, ग्रेन कॉमन हुआ ना, ग्रेन, दाल, वेजिटेबल,
फ्रूट्स, ये सभी चीज क्या हुआ, कॉमन हुए। लेकिन ग्रेन के अंदर कहीं राइस से बना हुआ फूड आइटम्स खा रहे हैं, कहीं मक्की की रोटी खाई जा रही है, ठीक है। तो ये थोड़ा डिफरेंट पाया गया, राइट, इतना वेराइटी पाया गया फूड में। तो ऐसा क्यों, ठीक है, इसके पीछे क्या रीजन था, चलिए आगे पढ़ते हैं। This distribution we find ensure that our meals have a balance of the different nutrients needed by the body, ठीक है। तो आपने इतनी वेराइटीज देखी फूड आइटम में, ठीक है, इतनी सारी डिस्ट्रीब्यूशन देखा आपने फूड में, ठीक है। तो ये सारी डिस्ट्रीब्यूशन हमें ये इंश्योर करता है कि हमारे मील में एक बैलेंस डाइट रहे, उसमें हर तरह का न्यूट्रिएंट्स रहे जिसकी हमारी बॉडी को जरूरत है, ठीक है। इसलिए हमें डिफरेंट वैरायटीज ऑफ फूड देखने को मिलता है, ठीक है। तो आपको पता चल गया ना क्यों हमें ये डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिला। तो इसका रीजन यही है ताकि हमारे बॉडी को एक बैलेंस डाइट मिले जिसमें हर तरह का न्यूट्रिएंट्स रहे जिसकी हमारी बॉडी को जरूरत है। ओके, सो गाइस समरी देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट, द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड आर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स, ठीक है। तो मेजर न्यूट्रिएंट्स हमारे फूड में कौन कौन से हैं, वो है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स हैं, ठीक है। तो ये सभी मेजर न्यूट्रिएंट्स हैं। In addition, food also contains dietary fibers and water. इसके साथ साथ फूड में क्या कंटेंट रहता है, डाइटरी फाइबर कंटेंट रहता है और वाटर भी कंटेंट रहता है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स मेनली प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी। कार्बोहाइड्रेट और फैट ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारे बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, प्रोटीन्स एंड मिनरल्स आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ आवर बॉडी, ठीक है। प्रोटीन और मिनरल्स कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जिसकी जरूरत होती है हमारी बॉडी के ग्रो के लिए और हमारे बॉडी के मेंटेनेंस के लिए। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, विटामिन्स हेल्प इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीजेज। विटामिन हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करता है डिजीजेज से। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, बैलेंस डाइट प्रोवाइड ऑल द न्यूट्रिएंट्स दैट आवर बॉडी नीड्स इन राइट क्वांटिटीज अलोंग विद एडिक्वेट अमाउंट ऑफ रफेज एंड वाटर। बैलेंस डाइट हमारे बॉडी को सभी तरह के न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है इन राइट क्वांटिटी, मतलब कि पर्याप्त मात्रा में, जितने हमारे बॉडी को जरूरत है उतनी क्वांटिटी में हमें न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। उसके साथ साथ रफेज और वाटर भी प्रोवाइड करता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, डेफिशिएंसी ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड फॉर अ लॉन्ग टाइम में कॉज सर्टेन डिजीजेस और डिसऑर्डर्स। एक या एक से अधिक न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी हो हमारे फूड में लंबे समय तक, तो उससे क्या हो सकता है, उससे बहुत सारे डिजीजेस हो सकते हैं और डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। ओके, सो गाइस इसी के साथ ये चैप्टर हुआ यहीं पर कंप्लीट, ठीक है। हमने क्लास 6 साइंस का चैप्टर 2 कंपोनेंट्स ऑफ फूड आज यहीं पर हमने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इस चैप्टर का एक्सरसाइज, ओके, जिसमें डिफरेंट क्वेश्चंस हैं जिसका मैं आंसर आपको बताऊंगी। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज के साथ। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।